ॐ नमश्चंडिकायै। 3 पौराणिक घटनाएं महिषासुर मर्दिनी के प्राकट्य का रहस्य खोल सकती हैं। इसका भाग 1 पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। उसी का भाग 2 प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें तीसरी पौराणिक घटना कूर्म पुराण से ली गई है। श्री दुर्गा सप्तशती में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, जो श्री श्री विवेक श्री इन्वर्टेड कॉमा में व्यास जी के नाम से है। देखिए, वैसे तो सभी देवता तेजस्वी होते हैं, किंतु देवी का प्रादुर्भाव देवताओं के जिस तेज से हुआ उसमें भगवान भास्कर का दिव्यांश समाहित था। इसकी पुष्टि कूर्म पुराण के 41वें अध्याय के 6 श्लोकों में निहित है, जो आपके सामने ये है। श्लोक नंबर 17 से लेकर के श्लोक नंबर 22 तक इन 6 श्लोकों को मैंने संक्षिप्त रूपांतर दे करके एक ही श्लोक में कर दिया है। देखिए, याद करने के लिए, याद रखने के लिए लोग तरह तरह की कलाएं अपनाते हैं। मैंने भी इसमें 12 महीने के पहले अक्षर को उठा करके उन अक्षरों को उन्हीं 12 महीने के देवताओं के साथ जोड़ करके मैंने ये अपना आशय निकाल लिया है। इससे आप भी समझ सकते हैं। देखिए, लिखा होगा यहाँ पर चैत्रांश वैधा ज्योषत, चैत्रांश वैधा ज्येषत क्रतुर्मा शाश्वान भाभग पर्जन्य आश्विन कार्त्वष्टा मित्र पौषश्च विष्णु माघे वरुण पूषा फाल्गुन तपेत। ये हिंदी महीने के 12 जो महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फाल्गुन, ये 12 महीने के 12 देवता हैं। अब आप सूर्य देव का विश्वकर्मा को दिया हुआ वह निर्देश जरा देखिए, सुनिए इसको कि हे शिल्प सिद्धम, हे देव शिल्पी, आप मेरे संवत्सर चक्र रूपी तेज पुंजों को छांट दीजिए और उन देवताओं में बांट दीजिए जो मेरे इस दिव्यांश को अपनी तेजस्विता में समाहित करने की क्षमता रखते हों। यह भगवान सूर्य देव ने विश्वकर्मा से कहा था। कूर्म पुराण में इन्हीं संवत्सर चक्र रूपी तेज पुंजों का वर्णन मिलता है, जो 6 श्लोकों में निबद्ध है। लेकिन 6 श्लोकों को संस्कृत में उसको यहाँ प्रस्तुत करना थोड़ा सा, उसको मैंने आसान कर दिया है अपनी शैली में। उन 6 श्लोकों का मैंने संक्षिप्त रूपांतर कर दिया है। इसको आप भी देखेंगे ध्यान से तो समझ जाएंगे। इन शब्दों के ऊपर जो 7K 8K 9K 10K ये सब लिखा हुआ है। रोमन लिपि में अंग्रेजी के K की गणना 1000 की संख्या दर्शाने के लिए की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैत्र में अंशदेव 7000 रश्मियों से सूर्य देव का पोषण करते हैं। चैत्रांश का ये पूरा तात्पर्य हुआ। चैत्र में अंशदेव अपने 7000 रश्मियों से सूर्य देव का पोषण करते हैं। वैशाख में धाता के 8000 रश्मियों द्वारा सूर्य पोषित होते हैं। ज्येष्ठ में सतक्रतु नामक आदित्य अपने 9000 रश्मियों से सूर्य को संपादित करते हैं। आषाढ़ में अर्यमा अपने 10,000 रश्मियों से सूर्य का संपादन करते हैं। तो सावन में
10,000 रश्मियों से विवस्वान द्वारा सूर्य को प्रदीप्त किया जाता है और भगदेव भाद्रपद में अपने 11,000 रश्मियों से सूर्य को संपादित करते हैं। आश्विन में पर्जन्य नामक आदित्य अपने 9,000 रश्मियों से सूर्य का आप्यायन करते हैं। कार्तिक में 8,000 रश्मियों से त्वष्टा देव नामक आदित्य सूर्य का आप्यायन करते हैं। अगहन में मित्र नामक आदित्य 7,000 रश्मियों से सूर्य का संपादन करते हैं। तो पौष में सनातन विष्णु नामक आदित्य अपने 6,000 रश्मियों से सूर्य को पोषित करते हैं। माघ में वरुण देव अपने 5,000 रश्मियों से सूर्य को उद्दीप्त करते हैं। तो फाल्गुन में पूषा देव 6,000 रश्मियों से भगवान सूर्य का उद्दीपन करते हैं। अब भगवान सूर्य के उस कथन को याद कीजिए। देखिए, यही संवत्सर चक्र रूपी तेज पुंजों को विश्वकर्मा के छांटने का आदेश भगवान सूर्य ने दिया था। भगवान भास्कर के इस निर्देश का एक न्यायविद की तरह विश्वकर्मा ने पालन किया और उन देवताओं में बांट दिया इस दिव्यांश को जो देवता उन महादैत्यों से पीड़ित भी थे और प्रताड़ित भी थे। पिछले के वीडियो में भाग 1 में किन किन देवताओं को बांटा गया इसके बारे में विस्तार से विवरण दिया जा चुका है। जो श्री दुर्गा सप्तशती में आस्था रखने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हैं, वे अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उनको श्री विवेक श्री व्यास जी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में तो अभी बहुत सारे अध्याय बाकी हैं। तो अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि चैत्रांश वैधा जेसत क्रतुर्मा शाश्वान भाभक पर्जन्य आश्विन कार्त्वष्टा मित्र पौषश्च विष्णु माघे वरुण पूषा फाल्गुन तपेत। ये 12 आदित्य 12 महीने के देवता हैं। ये सूर्य का पोषण 12 महीने में अपने अपने रश्मियों से करते हैं। और भगवान सूर्य देव देखिए, इन्हीं 12 आदित्यों के तप, तेज, योग और सत्व से प्राणी मात्र और समस्त पदार्थ को ताप प्रदान करते हैं, उष्णता प्रदान करते हैं। एक बात पहले के वीडियो की कहानी में याद कर लीजिए कि संज्ञा जो भगवान सूर्य की पत्नी थी, उसके तपस्या को देख करके ही सूर्य देव द्रवित हुए थे। तो विश्वकर्मा से ये बोले थे कि मेरे तेज पुंजों को छांट दीजिए, क्योंकि संज्ञा पत्नी धर्म का व्यवहार नहीं कर पाती थी। सूर्य के ताप से वह जलने लगती थी। उसने यही कहा था कि हे विधाता, मेरे पति देव को सौम्य और शुभ स्वरूप प्रदान कर दीजिए, जिससे कि मैं उनके साथ पत्नीवत व्यवहार कर सकूं। इसके पीछे की कहानी यह है। लेकिन जिन जिन देवताओं ने भगवान सूर्य के उस दिव्यांश को अपने तेज में समाहित किया, समाहित होने के बाद एक अतिरिक्त तेजस उनको प्राप्त हुआ। और श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में जो देवताओं के तेज से भगवती का प्राकट्य हुआ है, उसके पीछे इसी तेज की महिमा है। अब हम ये चीज थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। तो इन्हीं संवत्सर रूपी तेज पुंजों को विश्वकर्मा ने अपने दिव्य फरसे से छांटकर उन देवताओं में बांट दिया। भगवान भास्कर के इन्हीं दिव्यांशों से देवताओं को अतिरिक्त तेजस प्राप्त हुआ था। अब आइए देखिए किस तरह देवताओं के इस तेज से आदि शक्ति का प्राकट्य हो रहा है।
जगदम्बा का प्राकट्य होने वाला है। हर दो लाइन पर आप लोग जयकारा लगाइएगा, जो कोई भी जहां भी सुन रहा हो। देखिए, तेजो राशिर महामणि भगवान शंकर एवं विष्णु के स्वतः स्फूर्त तेज से देवी का मुखमंडल एवं भुजाएं प्रकट हो गईं। ब्रह्मा एवं सूर्य के तेज से देवी के चरण और उंगलियों का दर्शन होने लगा। जय जगदम्बे, जय त्रिपुर सुंदरी की जय, ऐसे कहते हुए जयकारा लगाना चाहिए। यमदेव के तेज से देवी के काले घने लंबे केश गुंफित बाल प्रकट हो गए। वायुदेव ने दो सुंदर कानों का निर्माण कर दिया और देखते ही देखते वरुण देव के तेज से जंघा और पिंडलियां उनके विग्रह में प्रकट हो गईं। संध्या के प्रभाव से भौहों का निर्माण हो गया। कुबेर के तेज से आकर्षक नासिका तैयार हो गई। प्रजापति ने अपने तेज से दंत पंक्तियों का निर्माण कर दिया और अष्ट वसुओं ने समस्त हाथों में उंगलियों का विकास कर दिया। चंद्रदेव के सौम्य तेज से वक्षस्थल का विकास हो गया। वसुंधरा ने अपने तेज से नितंबों का निर्माण कर दिया। अग्निदेव ने अपने त्रय तेजों का जब उपयोग किया, त्रय तेजों से तात्पर्य अग्निदेव के पास तो देखिए एक अपना तेज है, दूसरे संवत्सर चक्र रूपी तेज जब वितरण हो रहा था वो भी तेज उनको प्राप्त हुआ था। तीसरा दिन में अग्निदेव भगवान सूर्य में विलीन रहते हैं, इससे भी एक संचित तेज उनके पास था। इसीलिए इन त्रय तेजों से अग्निदेव ने देवी के तीन नेत्रों को बना दिया। ये तेजस्वी तीनों नेत्र अग्निदेव की देन है। तो देवी के अब बचे इंद्र, जिन्हें सतक्रतु इंद्र का तेज प्राप्त हुआ था। इसी तेज से देवी का मध्य भाग यानी कटि प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रकार सब देवताओं की तेजोमयी शक्तियां देवी के पूर्ण विग्रह में समाहित हो गईं। तब आदिशक्ति जगदम्बा के पूर्ण विग्रह का दर्शन करके देवताओं में हर्ष और रोमांच की लहर दौड़ गई। सभी देवता जगत जननी मां दुर्गा की स्तुति करने लगे और आप लोग भी जयकारा लगाइए। जय जगदम्बे। ऊंचे स्वर में किया गया जयकारा पाप से मुक्त कर देता है। इसलिए आप लोग जगदम्बा के पूर्ण विग्रह का दर्शन यहाँ पर सारे देवता लोग मिलकर के किए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज से देवी के पूर्ण विग्रह का निर्माण हुआ। इसी के साथ मैं ओम नमः चंडिकाय कहते हुए अपने इस कथा को विराम देता हूं। ओम नमः चंडिकाय।